आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोली मंडी भावर के तीसरी बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूलनायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। सामान्य बनो, विशेष नहीं। सामान्य बनो, विशेष नहीं। सामान्य में निर्विकल्पता है और विशेष में विकल्प। विशेष जहाँ है वहाँ चॉइसी नेचर आती है, और चॉइसी नेचर ही हमारे दुखों का घर है। चॉइसी नेचर दुखों का घर, जहाँ पर हम चुनना पसंद करते हैं, चुनाव जहाँ होते हैं वहाँ पर विकल्प रहता है, और वही राग द्वेष का कारण बनता है। कल इसी आशय की बात की थी, और भी बोला था कि दुनिया की, नई दुनिया वालों, दुनिया की खबर रखने वाले स्वयं से बेखबर हैं, और पूरी दुनिया का पता रखने वाले अपने से ही लापता है। उनका अपना ही पता नहीं है, दूसरे का पता पूछ रहे हैं और पता देख रहे हैं। कर लो दुनिया मुट्ठी में, और मुट्ठी में करने की होड़ में लगा तो है मोबाइल के और इनके माध्यम से, लेकिन उसको स्वयं का ही पता मालूम नहीं है। इस प्रकार से कल इस आशय की बात की, आज उसी में ही आगे पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, उसी इष्टोपदेश के माध्यम से, कि उस भेद विज्ञान या निर्विकल्पता में या अध्यात्म में कोई वो सीधा सीधा रास्ता तो है नहीं, उसमें कठिनाई है। फिर भी आपने उसको क्यों चुना? उसको क्यों चुना है? इसलिए चुना है, आचार्य पूज्यपाद स्वामी से ही पूछ लेते हैं अपन। वो 45वीं कारिका में यहाँ कह रहे हैं, पर परस्ततो दुख, पर परस्ततो दुख, मात्मेवात्मा तत सुखम, अतएव महात्मानस तन्निमित्तं कृतोद्यमा, तन्निमित्तं कृतोद्यमा। बहुत सुंदर अच्छी कारिका है, और सरल शब्दों में यहाँ भी बता रहे हैं। अब ये कारिकाएं बहुत ही सहज है, समझ में आ रही होगी। परह परह ततः दुख है, और दुखम, फिर आत्मा आत्मा एव ततः सुखम। पर जो है वो पर है, आत्मा ही आत्मा है। पर में दुख है, आत्मा में सुख है। सरल है। पर में जहां पर की ओर दृष्टि गई, वहीं पर हम पराधीन हो गए या परेशान हो गए। देखो, पराधीन भी पर से ही बना है और परेशान भी पर से ही बना है। तो आप यदि पराधीन होना चाहते हो और परेशान होना चाहते हो तो पर की ओर देखते रहें। इसलिए पर में दुख है, आत्मा में सुख है। अतएव महात्मानस, इसलिए अतएव यानी इसलिए, महात्मानस महान आत्माएं, महात्मा लोग, तन्निमित्तम कृतोद्यमा, उसके निमित्त के लिए उद्यम करते हैं। किसके निमित्त के लिए? आत्मा के लिए। ततः क्या? ततः किम?
आत्मा। ऊपर की जो कारिका में, ऊपर की जो लाइन में अपन ने पढ़ा अभी कि सुख कहाँ आत्मा में, दुख कहाँ आत्मा से बाहर। शरीर को आदि लेकर हमारे सबसे पास में कौन है? शरीर। और यहां से जितना जितना दूर जाते जाएंगे जो दिख रहा है वो सब दुख के कारण है, और केवल मात्र आत्मा ही सुख का कारण है। इसलिए उद्यम करते हैं कौन? वे महात्मा लोग उसी की प्राप्ति के लिए। सुख यानी, सु यानी होता है अच्छा, और ख यानी होता है इंद्रियां। ख यानी इंद्रियां। जो इंद्रियों के लिए अच्छा लगता है उसको सुख बोलते हैं, और दु यानी जो बुरा, अच्छा नहीं लगे, और ख यानी इंद्रियां, जो इंद्रियों को अच्छा नहीं लगता है तो वो दुख होता है। ये ही हमारे सुख और दुख का कारण बनती चली जाती हैं। पूरे संसार में हमने उद्यम नहीं किया उस सुख की प्राप्ति के लिए, हाँ उद्यम तो बहुत किया, उद्यम तो बहुत किया और कर रहे हैं। अब उद्यम नहीं, उद्यम करो तो सुखी होंगे। उद्यम में और उद्यम में बहुत फर्क है, रात दिन का अंतर है। आचार्य श्री जी अपने गुरु जी दोहा शतक में बोलते हैं, उद्यम से तो दम मिटे, उद्यम से तो, उद्यम से तो दम मिटे, उद्यम से दम आए। उद्यम से तो दम चला जाता है, और उद्यम से दम आए। बनो दमी ओ आदमी, अमित अमित मिल जाए। बनो दमी ओ आदमी। यहां बैठे हुए सब आदमी है ना, लेकिन कोई भी नहीं लड़ रहा। क्यों नहीं लड़ रहा? आचार्य श्री जी की परिभाषा में कोई भी आदमी नहीं दिख रहा है। बनो दमी ओ आदमी, अमित अमित मिल जाए। वह अमित है, अमित है वह आत्मा तभी मिल पाएगा जब हम दमी होंगे। दमी का मतलब होता है, आदमी का मतलब जानते हो? आदमी का अर्थ क्या है? आ यानी होता है असमंतात, चारों ओर से। असमंतात यानी चारों ओर से, आ उपसर्ग है ये। और दमी यानी होता है जिन्होंने दमन कर दिया है इंद्रियों का, मन का, वह है आदमी। आदमी वही होगा जिसने दमन कर दिया है इंद्रियों और मन का, वह आदमी। इसलिए आदमी बनो, बनो दमी ओ आदमी। आचार्य श्री जी का हाइकू भी है कि उद्यम नहीं, उद्यम करो। उद्यम नहीं, 5 अक्षर हो गए। उद्यम करो, बनो दमी आदमी, बनो दमी आदमी। और एक हाइकू इसी पे और दिया है आचार्य श्री जी ने कि आदमी तो है, उद्यमी आदमी वे मिलते कहां? आदमी तो है, चेहरे से आदमी नजर आ रहे हैं हम सब, लेकिन उद्यमी आदमी वे मिलते कहां? आजकल वे मिल क्या रहा है? अपना चाय का उसका ग्लास का, दूध का ग्लास या वो भी उठा के स्वयं नहीं रखना चाहता है। सब बोलते हैं कौन? वो नौकर से रखवाना चाह रहे हैं। इसलिए उद्यमी बनो, पुरुषार्थशील बनो। आप मतलब परिश्रम करेंगे उसको उद्यमी बोलते हैं। जो श्रम करेगा वही श्रमण बन सकता है, और वही श्रमिक बन सकता है। जो श्रम नहीं करेगा वो श्रमण भी नहीं बन सकता है। इसलिए श्रम करना, उद्यम करना अनिवार्य है। आज वर्तमान में उद्यम शब्द का अर्थ भी बहुत गिरी हुई हालत में कर दिया। हमारे साहित्यकारों ने जिस उद्यम का अर्थ लगाया था, और जो पहले उद्यम बोलते थे मतलब एक बहुत बड़ा कोई यानी जो है ना पुरुषार्थ। उद्यम का मतलब पुरुषार्थ, और आज जो उद्यम का मतलब काम धंधा, व्यापार, इसको उद्यम बोल दिया। जबकि वो बहुत उतला अर्थ है। वो उतला अर्थ नहीं है। जो आत्मा के लिए सही दृष्टि रखता है वही सही उद्यम कर रहा है, और वही आदमी है। उसी आदमी को आदमी यानी कहा गया है। इसलिए हमें स्वाधीन होना है, पराधीन नहीं होना है। पराधीन होंगे,
अभी आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जितने भी लोग, वे स्वाधीन हैं या पराधीन हैं? बोलो। महाराज स्वाधीन है। अभी स्वाधीन भारत का 75वां वर्ष मना रहे। आप तो अब सिल्वर जुबली आने वाली है, तो आप कहाँ पर? तो ये अपना इसको बाहर का आप बोल सकते हो कि बाहर से हम सब स्वाधीन नजर आ रहे हैं, लेकिन पराधीन है। एक बार ऐसा हुआ कि एक जो ग्वाला था गायों को लेकर जा रहा था, गुरु और शिष्य चले जा रहे थे। शिष्य गुरु से कहता है, गुरुजी ये ग्वाला तो बहुत धनी है, इतनी गायों का स्वामी है, इतनी गायों का स्वामी है। तो गुरुजी हंसे, उसको हंसी आई तो गुरुजी हंसे, तो शिष्य ने बोला आप हंसे क्यों? क्योंकि कहा गया है कि जिसके पास में गायों को धन भी कहते हैं। ये तो आज आप लोग यानी इनको छोड़ देते हो, जबकि गाय का धन, इसको गोधन कहा है ना? तो ये धन है, ये तो ये धनी है, स्वामी है। तो बोले गुरु शिष्य को समझाते हैं नौकर है, स्वामी नहीं। इन गायों का क्या है? नौकर है। बोले वो कैसे? बोले अभी देख ले, चलते जा रहे थे, वो भी चला अपने गायों को ले वो जा रहा था। इतने में आगे क्या हुआ, 2 गाय दूसरे रास्ते में चली गई, बाकी सब तो लाइन से जा रही थी, वो बेलाइन हो गई। अब जैसे ही बेलाइन होती है तो ये क्या करता है, जो ग्वाला था जिसको स्वामी बोल रहा था शिष्य, वो अब उनके पीछे पीछे भाग रहा है, गाय आगे आगे और वो पीछे पीछे उनको पकड़ने के लिए। बोलो स्वामी है या नौकर है? आप लोग देख लीजिए। आगे आगे वो पदार्थ जा रहा है, आप परमार्थ को भूल गए, इसलिए उस पदार्थ के पीछे पीछे आप दौड़ते चले जा रहे हैं, दौड़ते चले जा रहे हैं। रोटी आपसे और दूर चली जा रही है। जो स्वाधीन तो वो होता है कि अंजलि सामने किए हुए हैं, थोड़ी भी आपने देर लगाई, मानने वानने की नहीं, देखने की बात नहीं, अंजलि छोड़ी और बैठ गए, अंजलि छोड़ी और बैठ गए। ये नहीं कि आप देंगे तब तक हाथ ही करते रहे ऐसे ही। ध्यान रखना, चौके में इंदौर में एक अंतराय ऐसा भी हमारा हुआ है, इंदौर वालों वहां पर थोड़ी टाइम लग रहा था। अब वो सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। अब महाराज जी तो नीरस कर लिए हैं, कोई बात नहीं, नीरस है तो आप कुछ तो दो, पानी तो है वो तो देंगे, वो पानी भी नहीं दे पा रहे हैं, हम बैठ चुके हैं, पानी भी नहीं दे रहे तो क्या करेंगे। इतना टाइम नहीं लगाते, समझ में आ रहा है? तो ये है स्वाधीनता, ये चर्या अपनी चर्या रहती है, इसलिए उसको स्वाधीनता बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपने आप को स्वाधीन बनाओ। अभी हम इंद्रियों के गुलाम हैं, मन के गुलाम हैं। मन हमें जैसा नचाता है वैसा नाचते चले जाते हैं, पर पदार्थ के गुलाम हैं। पदार्थ जैसा हमें नजर आता है वैसा ही हम उसको मान लेते हैं और उसके पीछे दौड़ने लग जाते हैं। ध्यान रखना, जो जितना उसके पीछे दौड़ेगा वो वस्तु, वो पदार्थ उससे उतनी दूर चली जाएगी, और जो उससे जितना अटैचमेंट हटाता हुआ चला जाएगा पदार्थ, उसकी दो और उतना ही लौटती हुई आएगी, दौड़ती हुई आएगी। एक रोटी के पीछे भाग रहा है और एक के पीछे रोटी भाग रही है। सुनाया था गुरुजी का संस्मरण है कि रोटी के पीछे जाएंगे तो रोटी उतना ही दूर चली जाएगी, और हम लोग रोटी वोटी सब छोड़ दिए हैं। तो आप लोग हे स्वामी अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे नमोस्तु भगवान, आइए हमारे यहाँ आइए। ये होता है नहीं होता है? बोलो। तो जितना अपन छोड़, त्याग की पूजा होती है, त्याग सर्वत्र पूजा को प्राप्त होता है। इसलिए अपन को पूज्य बनना है, और पूज्य बनेंगे तभी ही अपन जो है ना इन सब चीजों को ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए अपने आप को ऊपर उठाना है तो उस आत्मा की ओर ही दृष्टि रखें, सुखों से की ओर आना है, दुखों से छुटकारा। हर जीव सुख प्राप्त करना चाहता है, एक इंद्रिय जीव या 2 इंद्रिय जीव जो भी है, संसार का हर प्राणी सुख को प्राप्त करना चाहता है और दुख को छोड़ना चाहता है, लेकिन वो उद्यम कर रहा है, उद्यम नहीं कर रहा है। उद्यम करेगा तो निश्चित रूप से उसका दुख मिट जाएगा। उद्यम को मैंने अभी जैसा बोला था पुरुषार्थ की संज्ञा दी थी। पुरुषार्थ जो है, यह पुरुषार्थ की जो बात होती है धर्म की चर्चा है, ये विकता नहीं है। इसलिए हमारे आचार्यों ने राजवार्तिक में आया है
कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसमें अर्थ को भी पुरुषार्थ संज्ञा दी है और काम को भी पुरुषार्थ संज्ञा दी है। ये उद्यम है, वही का अर्थ हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है, जो हमें परमार्थ से मिला दे, जो हमारे परमार्थ को दूर न करे। वह अर्थ कमाओ, खूब पैसा कमाओ, लेकिन पैसे कमाने के पीछे हम पागल ना हो जाएं। धंधा हो, अंधाधुंध न हो। ये चीजें पुरुषार्थ की संज्ञा दी है उसको, अर्थ को, और उसके पहले धर्म को रखा है। इसी प्रकार से काम को भी पुरुषार्थ की संज्ञा दी है। वासना जो होती है वो हमें अपनी उस आत्मा के पास में पहुंचने के लिए बताई है। वासना को नियंत्रण करने के लिए काम की संज्ञा दी। काम वही ग्रहण करने योग्य है जो हमें राम से मिला दे। समझ में आ रहा है? अपने आत्मा राम से मिला दे। इसलिए 24 में से 5 तीर्थंकर खाली विवाह नहीं कर पाए, बाकी हुआ नहीं, ये समझ लो, उन्होंने किया नहीं। ये भी हुंडा और सर्पणी काल का दोष है। बाकी मोक्ष मार्ग में लगना है तो इन 4 पुरुषार्थों को करें, तभी आप तन निमित्तम क्रतोधम्या उद्यम उस निमित्त से करें। आत्म तत्व को न भूलें। उस आत्म तत्व को ध्यान में रखकर आप जो भी काम करेंगे वो उद्यम कहलाएगा, और उस आत्म तत्व को भूलकर आप जो भी काम करेंगे वो उद्यम कहलाएगा। इसलिए उद्यम न करें, उद्यम करें। आज के पूरे यानी जो है ना, इस प्रवचन का सार यही है। गुरु जी भी इन पंक्तियों के, बहुत ही सुंदर पंक्तियों के माध्यम से पद्यानुवाद जो है इस इष्टोपदेश का जो लिखे हैं, आज इस कारिका का पद्यानुवाद अपन पढ़ते हैं। पर तो पर है समझो भ्राता, हे भाई समझो, पर तो पर है समझो भ्राता, पर से अति दुख मिलता है। आत्म तो अंतिम है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। उस आत्म तो अंतिम है भ्राता, आत्म से सुख मिलता है। यही जान कर वही मान कर महामना ऋषि संत यहाँ, आत्म साधना में रत रहते सुख पाने गुणवंत माँ। आत्म साधना में रत रहते सुख पाने गुणवंत महा। बहुत सारे गुणों को पाने के लिए बहुत महा यानी महान, इसलिए महान आत्मा को महात्मा कहा है, या जो उस महान आत्मा को पाना चाहता है उसको महात्मा कहा है। उसी ओर हमारा ध्यान होना चाहिए। हे महात्मा, तू उसको पा, तभी तू आदमी कहलाने का भी अधिकारी होगा, अन्यथा आदमी भी नहीं है। पहले हम आदमी बने, इंसान बने, और फिर इंसान से फिर महामानव, मानव से महामानव बने। हम सब महामानव बनने का वह है पुरुषार्थ करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय के शायद लोभ पर अपनी चर्चा चल रही है, और लोभ पर कल हमने एक बहुत मार्मिक कारिका आपके सामने रखी थी, और उस कारिका के 7 बिंदुओं पर चर्चा करनी थी। 3 या 4 हो पाए थे, अपने 3 बिंदु हो पाए थे। बड़े ही अच्छे बिंदु हैं, वैराग्यप्रद बिंदु थे, कुछ न कुछ सीख देने वाले बिंदु थे। पाणा शाह की बात करी थी हमने, जिन्होंने अपने जीवन में अनेक क्षेत्रों को बनाया है। शांति कुंथ अरनाथ के वो परम भक्त थे। यात्रा के लिए आप भी जाते हैं, पर क्या ऐसे विचार आपके आए? कल ये बात मैं बोलना भूल गया, मैंने कहा ये तो बोलना भूल ही गए थे हम। आप भी यात्रा के लिए जाते हैं, आप भी व्यापार के लिए जाते हैं ना, पर कभी ऐसे भाव आए पाणा शाह जैसे कि भैया मैं यहाँ बाहर आया हूँ, बिना अन्न जल के मैं रहूँगा नहीं, जब तक देव वंदना नहीं होगी तब तक रहूँगा नहीं। ऐसा कभी विचार आया है आपके?
सोचो वो पाणा शाह ने तो अपने देव दर्शन के लिए जहाँ हर 24 घंटे में जहाँ उसका मुकाम होता था वहाँ उसने जिनालय बना दिए। अरे आपको तो बने बने जिनालय मिल रहे हैं, उसके बाद भी आप प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे हो और जिनालय के दर्शन नहीं कर रहे हो, कैसी विडंबना है। कहाँ आपका कल्याण होगा। कुछ तो सीख लें हम अपने उन पूर्वजों से जिन्होंने इतनी भक्ति करी है, इतनी आराधना करी है, इतनी अंतरंग परिणामों से आस्था के साथ प्रभु को बिठाया है। ये बात कल रह गई थी। तो मैं ये चाहूँगा कि जो लोग जाते हैं बाहर व्यापार करने जाएं, उस पाणा शाह से सीख लें और भगवान के दर्शन अवश्य करें। मिले तो छोड़े नहीं। भले आपके पास इतना धन नहीं हो कि जहाँ जा रहे हो वहाँ बना दें, लेकिन जहाँ हैं वहाँ तो कम से कम अपन दर्शन कर सकते हैं। मत बनाओ नए जिनालय, आप जहाँ जा रहे हो पर जो हैं उनके दर्शन कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद पाणा शाह के बाद हमने आपसे चर्चा करी थी उन 2 बालकों की, उन 2 मासूम गरीब बच्चों की। कौन की बात करी थी? देवपद और खेवपद। उसका तो सार ये था कि वीतरागता के पास कोई अमीर और गरीब नहीं होता है, वहाँ तो सिर्फ सच्ची भक्ति की कीमत होती, सच्ची आस्था की कीमत होती, सच्ची श्रद्धा की कीमत होती। और उस श्रद्धा ने भी चमत्कार करके दिखाया और वो जो मक्के के दाने हैं वो मोती माणिक बन गए। ये है सच्ची भक्ति की श्रद्धा थी। कल उन 2 बालकों की वो हमने कहानी सुनी थी। वो कहानी नहीं थी, वो ये मत मानना कि झूठी बात थी, वो वास्तविक घटना थी। वो वास्तविक बात घटी है आज से पूर्व इतिहास में। ललितपुर की वो घटना आपको हमने सुनाई थी और उसका प्रतिफल भी देखो कि जिसने भक्ति अंतरंग से करी उसको मिला भी बहुत कुछ। कहाँ तो गए थे वो सेवा करते करते और आए सेवा करवाते करवाते। कहाँ गए थे नौकर बनकर और अब बन गए सेठ। तो ये जिन यात्रा की बात थी, जिन यात्रा में आप ये मत मानना कि मात्र तीर्थों की वंदना करना ही यात्रा नहीं, गुरुओं के विहार करना, गुरुओं को स्थान तक पहुंचाना, इसको भी यात्रा बोलते हैं। पग पग गुरु चलते हैं, उनके साथ हम जब चलते हैं वो भी एक प्रकार की यात्रा ही कहलाती, वो भी एक प्रकार का आपका समर्पण ही रहेगा। वो भी आप, क्योंकि आप समय का दान दे रहे हो, तन का दान दे रहे हो। तन और समय का दान देना भी तो दान है, उसको भी आप महादान समझना, उसको भी आप अपना ये समझना कि मैं इससे भी घना पुण्य इकट्ठा कर रहा हूँ। यहाँ तक की बात हो गई थी। और फिर अगला था अपना बिंदु प्रतिष्ठितम। मतलब प्रतिष्ठितम का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठाएं करवाना, प्रतिष्ठाओं में संयोग करना। जो पंच कल्याणक आदि होते हैं उन्हें प्रतिष्ठा कहते हैं। मतलब जो पाषाण से भगवान की यात्रा जिस प्रक्रिया में होती है उसको पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आदि की क्रिया कहते हैं। उन प्रतिष्ठा आदि क्रियाओं में जैसे बने वैसे तन से, मन से, धन से अपने सहयोग को करना, ये कहलाता है दान, ये कहलाता है त्याग, ये कहलाता है अपना सब कुछ समर्पित करना प्रभु के सामने। क्योंकि यूँ तो आपने सबके विवाह आदि में, सगाई आदि में खूब काम करवाया है और सब कुछ समय दिया है, लेकिन किसके? प्रभु के कार्य में आप अपना समय दे रहे हो, प्रभु के भक्ति में आप अपना समय दे रहे हो, उसका तो एक महत्व अलग ही होगा। कभी भी मौका मिले ऐसे पंच कल्याणकों में तो समय देने से कभी पीछे मत हटना, आगे बढ़कर, क्योंकि जो पुण्यशाली होता है वही अपने समय का दान दे सकता है और उसमें शामिल हो सकता है। और पात्र बनने से भी कभी पीछे मत हटना। मिला है मौका, चूकना मत और पात्र बन जाना और भक्ति प्रभु की कर लेना। कब मौका मिलेगा ऐसा, कहाँ मौका मिलेगा ऐसा, छोड़ना मत। अभी आने वाले समय में बड़े बाबा कुंडलपुर, वहाँ पर एक बहुत बड़ा, आप लोगों को मालूम ही है क्या होने वाला है, पंच कल्याणक होने वाला है। आचार्य श्री के मुख से निकले था 1008 मुनियों की वहाँ दीक्षा होनी है। अर्थात वहाँ जो 1008 से तात्पर्य सहस्कूट है ना, उन सहस्कूट में जितने हैं अब वो तो बनाएंगे तो सही, दीक्षा तो हम सब लेंगे महाराज लोग, तो वो भी तो दीक्षा होगी, वो भी तो दीक्षा होगी। आचार्य ने यही तो बोला 1008 मुनिराजों की यहाँ दीक्षा होगी, तो जो 1008 हैं तब कल्याणक के दिन उनकी दीक्षा होगी सबकी, पूरी पूरी प्रतिमाओं की। 1008 क्या, वो तो ज़्यादा की होगी। तो उस
1008 प्रतिमाओं की जब दीक्षा होगी तो सोचो वहाँ का माहौल कैसा होगा, जब पूरा संघ वहाँ पर होगा और पूरी आर्य का चतुर्विध संघ सब कुछ वहाँ रहेगा, और वहाँ का तो एक अलग ही एक आनंद होगा। वो पुण्यशाली होंगे जहाँ उस समय वहाँ पर रह के उस सब दृश्य को देखेंगे अपनी आंखों से, और वहाँ पर रहकर अपनी सहभागिता देंगे। आपको आगे बढ़कर वहाँ जाना चाहिए और कहना चाहिए क्या काम है बताओ, हम तो यहाँ के सेवक बन के यहाँ कार्य करेंगे, अपनी अपनी सेवा प्रदान करें। इतना बड़ा भव्य आयोजन है, उस आयोजन में आपकी सहभागिता होनी चाहिए। इतिहास में वो लिखने योग्य वह कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम में कुछ तो आप दो, तन से, मन से, धन से, जहाँ जितना जैसा बन सकता हो अपना समर्पण वहाँ प्रेषित करो, तो ये आपकी भक्ति कहलाएगी। ये थी अपनी बात प्रतिष्ठा की। फिर उसके बाद है पूजा। पूजा से तात्पर्य ये है, पूजा महाराज पूजा तो भक्ति होती है, पूजा में दान में क्यों शामिल करा इन्होंने? नहीं, पूजा में दान भी है। क्या दान है? जो आप समर्पित करते हो प्रभु के चरणों में द्रव्य सामग्री, वो पूजा भी दान के स्वरूप में है, क्योंकि वो भी तो आप चढ़ा रहे हो, वो चढ़ाना भी आपका दान है। मैं तो ये बोलता हूँ कि पूजा सामग्री तो ऐसी होना चाहिए कि जो दूसरा देखने वाला प्रसन्न हो जाए। बढ़िया काजू हो, बादाम हो, पिस्ता हो, अखरोट हो और सुंदर हो, ऐसा मन करे जो दूसरा है वो देख के मैं भी इनके साथ इस पूजन सामग्री, पीली केसर हो, खड़े बड़े चावल हो, बिल्कुल। अब आप लोग तो क्या वो जो चावल है सबसे हल्के वाले यूज़ करते हो, है ना, उसमें भी टूटे वाले यूज़ करते हो, हैं? नहीं करता। और उसमें वो पीली केसर की जगह आप क्या लगाते हो? वो पीली हल्दी वाला कलर डालते हो। अरे भैया, प्रभु की भक्ति कर रहे हो, वहाँ भी नकली नकली काम कर रहे हो तो नकली पुण्य आएगा आपके पास। असली भक्ति करना हो तो दिल खोल कर अच्छे से सजा कर करो। सोचो यहाँ की पाठशाला की बहनों ने बहुत अच्छी द्रव्य सामग्री सजाई थी, तो आप लोग ही लेके गए थे ना, कैसा लगा? सबकी आंखें चकाचौंध हो गई कि ऐसी भी द्रव्य सामग्री सस्ती है क्या? बिल्कुल, सब लोग जितनी बहनें थी वहाँ प्रतिभा स्थल की बोले पहली बार देखी कि ऐसी द्रव्य। तो ये क्या है? ये पुण्य इकट्ठा करने का साधन है। उन बहनों ने 8 दिन 10 दिन 15 दिन जितनी मेहनत करी, पूरा उनका धर्म ध्यान हुआ, शुद्ध धर्म ध्यान, क्योंकि काय के लिए जा रहे थे? आचार्य भगवान की भक्ति के लिए वो द्रव्य सामग्री तैयार करी, और जिनने उसमें पूरा अपना अर्थ सहयोग किया वो तो और महापुण्यशाली, और ज़्यादा पुण्य, क्योंकि उनने पूरा अर्थ का अपना पूरा किया कि भैया जितना लगेगा हम देंगे, पर उस पूजन में हमारी सहभागिता हो, हमारी ओर से हो। तो हमारा तो भाव ये है अच्छे द्रव्य से और बढ़िया, अपने पास अगर सामर्थ्य है उसका उपयोग करो। आप चांदी की थाली हो, और थाली भी ऐसी सुंदर सी हो, उसमें अच्छा सुंदर सा द्रव्य हो, जिसको चढ़ाने के भी भाव हो ना अच्छे से। हम चढ़ा रहे हैं तो अच्छे भावपूर्वक चढ़ाएंगे हम, बढ़िया। एक भैया जी आए, उन भैया जी ने हमसे कहा, आरोन के भैया जी थे, दीपक भैया, दीक्षाएं हुई रामटेक में। उसके बाद उनने हमसे ये कहा कि महाराज जी मेरी दीक्षा नहीं हुई, मैं क्या करूं? मेरे बहुत भाव थे और मैं रह गया। वो एकदम उनकी आंख से आंसू आ गए, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा भक्ति करो। क्या भक्ति करूं? सब तो करता हूं मैंने क्या रह गया मेरी तरफ से? मेरी कौन सी कमी थी जो मैं आगे नहीं बढ़ पाया? मैंने कहा विकल्प नहीं करो, अच्छा एक काम करो। हमारे मन में एक भाव आया, मैंने आप सामर्थ्यशील तो है, बोले प्रभु का दिया खूब है, आप तो जानते हो मैं खूब दान करता हूँ, जहाँ देखो वहाँ बोली लेता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात, आज से एक नियम ले लो तुम। क्या? पैसा है तो एक काम करना, जब भी दर्शन करो, चाहे आचार्य श्री की करो, चाहे मुनिराज की करो, चाहे जिसके करो, चाहे प्रभु के करो, रत्नों से करना तुम। मैंने कहा है सामर्थ्य? बोले है महाराज जी सामर्थ्य। तो भैया जी ने उसी दिन नियम लिया, अगले ही दिन जयपुर फ़ोन किया और वहाँ से रत्नों को बुला लिया, और दूसरे तीसरे दिन उन्होंने जो है वो रत्नों से, सब जब जाते हमारे पास आएंगे तो उन 4-5 नग रत्न लेते और उनसे दर्शन करते। अब आचार्य श्री के पास भी जब जाते तो वो रत्न वाले भैया के नाम से, वो मोती वाले भैया के नाम से प्रसिद्ध हो गए, मोती वाले भैया के नाम से। मैंने कहा क्यों, कैसा लग रहा है? बोले बहुत आनंद आता है महाराज जी, उससे जब दर्शन करता हूँ तो ऐसा लगता है सब कुछ अच्छा। मैंने कहा ये देखो तुम्हारा साथ साथ में द्रव्य का भी सदुपयोग हो गया और तुम्हारे भावों में, परिणामों में निर्मलता भी आ गई, और फ्री में तुम्हें मिल गया रत्न वाले भैया, नाम भी मिल गया। आचार्य श्री भी जानते हैं कि तुम चढ़ाओगे तो वही चढ़ाओगे, और अलग अलग प्रकार के रोज नाना नाना प्रकार के वो रत्न चढ़ाते थे। दीपक भैया हैं,
आरोहण किया, उनसे हमने कहा था, उनने बात भी मानी और अभी तक वो हमेशा इस प्रकार से वो रत्नों से सब महाराजों की भक्ति करते हैं। और मैं तो कहता हूँ नहीं, हमारे पास रत्न नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप ये बताओ, आप साधुओं के दर्शन करने आते हो, पंच परमेष्टि में आते हैं ना साधु, है ना, और साधु पंच परमेष्टि में आते हैं, आप खाली हाथ क्यों आते हो? कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए। भले एक अपनी बादाम लिया है, लौंग लिया है, अरे पंच परमेष्टि के दरबार में जा रहे हो और खाली हाथ, तो खाली हाथ ही तो लाओगे, फिर काय का आशीर्वाद आपको लगेगा? नहीं लगेगा आशीर्वाद। जब जाओ तब कुछ ना कुछ लेके जाओ और उनको चढ़ाओ कि हाँ ये चढ़ाया। हमने देखा पाटनी जी को, पाटनी जी जब भी आते थे तो गिनती के उनके नरियल होते थे और वो गिनती के पूरे महाराजों के, और हम उनको मिल नहीं पाते थे, तो वो उनका जो निकलंग या अकलंग वो बोलता था, बोले वो एक नरियल आपके नाम का छूट गया है, जब भी आते हैं आपके दर्शन ही नहीं होते हैं। तो अगली बार बोले देखो महाराज जी 2 बार मैं पिछली बार आया, आपके दर्शन नहीं हुआ। मतलब वो गिनती के पूरे जितने महाराज हैं उतने नरियल थे और सबके नरियल से दर्शन करते हैं वो। तब तो कहीं आज इतना पुण्य इकट्ठा किया है, बताओ आपने कभी किए संग में जाके कि प्रत्येक साधु के, भले आप नरियल मत चढ़ाओ पर एक लौंग चढ़ा सकते हो, लौंग नहीं एक चावल का दाना चढ़ा देना। हम ये थोड़ी बोल रहे कि बहुत बड़ी चीज चढ़ाओ, लेकिन खाली हाथ कभी भी साधु परमेष्टि के दर्शन नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने वो पीछे के नियमों में ये नियम रखा है कि जब भी साधु के दर्शन करो तो कुछ ना कुछ चढ़ा के करो। अरे कुछ दोगे तब तो कुछ मिलेगा, खाली हाथ जाओगे तो क्या मिलेगा? तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। आज वो पूजन की बात चल रही है तो उसमें ये विषय निकल रहा है, तो आज बता रहा हूँ कि जब भी जाओ पंच परमेष्टि के चरणों में तो खाली हाथ नहीं जाना है, कुछ ना कुछ लेके जाना है, तब कुछ ना कुछ लेके आप आओगे, अन्यथा खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आप आओगे। पंच परमेष्टि की भक्ति है वो, तो ये भक्ति में आपका ही तो पुण्य इकट्ठा होता चला जाएगा। और तो और इन पंच परमेष्टि की भक्ति में एक और इसमें प्रतिष्ठा, पंच कल्याणक में बात आई थी, तो पंच कल्याणक की एक बात अभी एकदम दिमाग से ही सोचा था सामयिक में आज कि देखो पंच कल्याणक में आज तो भले ही सब लोग मिलके कराते हैं, लेकिन वो पूर्व का काल था जब एक ही व्यक्ति पूरा पंच कल्याणक कराता था और फिर पूरी समाज उसे क्या की पदवी थी? सिंघई। एक बार करा दिया तो सिंघई, 2 बार करा दिया तो सवाई सिंघई, और फिर और करा दिया तो श्रीमंत, है ना, श्रीमंत। ऐसी उपाधियों से उनको सुशोभित किया जाता था पूर्व में। अरे हम पूरा पंच कल्याणक नहीं करा सकते हैं, थोड़ी बहुत सहभागिता तो दे सकते हैं ना, बोलो दे सकते हैं कि नहीं? यहाँ भी कोई ना कोई सिंघई तो होगा, है कोई? ये है सिंघई जी, तो अब बताओ आपको कुछ ना कुछ तो करना है, तब तो आपके पूर्वजों ने जो किया है उसकी सार्थकता होगी, अन्यथा क्या सार्थकता रह जाएगी? ये बात उसमें रह गई थी। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना चाहिए। पूजन करने से क्या होता है? दूसरी बात और ये मत मानना कि पूजन करने से भक्ति, अभी बता दिया दान भी होता है, दान के साथ साथ स्वाध्याय भी होता है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ रहे हैं तो निश्चित कुछ ना कुछ उससे मिलता है, वो स्वाध्याय भी। वो पूजन करने से दान हो गया, स्वाध्याय हो गया, साथ साथ में भक्ति भी हो गई और साथ साथ में स्तुति भी हो गई, उसमें स्तुति भी होती है। इसलिए पूजन का तो अपने आप में बहुत महत्व है। एक अभी यहाँ के हैं ट्रांसपोर्ट वाले, संजय भैया ट्रांसपोर्ट वाले हैं शायद, उन्होंने मुझे बताया अभी 3-4 दिन पहले, 5-7 दिन पहले सोच जा रहे थे, बोले महाराज जी पूर्व में बहुत स्थिति खराब थी मेरी, पूर्व में स्थिति बहुत खराब थी मेरी, बहुत खराब दिन मैंने देखे हैं, लेकिन मैं पूज्य सुधा सागर जी के पास गया और सुधा सागर जी से मैंने कहा महाराज जी कुछ ऐसा कर दो, मैं बहुत स्थिति मेरी खराब है और बहुत तकलीफ़ और बहुत कष्ट से मैं अपना जीवन जीता हूँ। तो फिर मैंने कहा क्या कहा? बोले महाराज जी के शिविर में गया था, 1-2 मिनट की चर्चा थी, बड़ी मुश्किल से महाराज जी से मौका मिला। महाराज जी ने 2 नियम दिए, बोले मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, मेरे ये 2 नियम पालोगे तो तुम्हारे पीछे पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले क्या 2 नियम? बोले सबसे पहला नियम तो ये कि रात्रि में भोजन मत करना, एक नियम, और दूसरा कभी भी भगवान के अभिषेक पूजन को मत छोड़ना, 2 नियम। तुम्हें 2 नियम ले लो, मेरा आशीर्वाद फल जाएगा, तुम्हें पीछे पलटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा वो दिन है कि आज का दिन है, कहीं पीछे नहीं पलट के देखा मैंने कि मेरा कल का क्या होगा। पहले कल की परिस्थिति खराब थी और आज बहुत कुछ मैं समृद्ध बन चुका हूँ, सिर्फ 2 नियम से। बोले महाराज जी ने कहा था अभिषेक पूजन मत छोड़ना, प्रभु की जो भक्ति करता है उसको तो खूब मिलता है, अपने आप उसका रास्ता खुलता चले जाता है, और रात्रि में भोजन मत करना।
मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो ये हम आपसे कह रहे हैं, बड़े महाराज जी ने उनको बताया था, हम आपको बता देते हैं कि भैया आप चाहते हो हमारा भला हो तो आपका भला तभी होगा जब आप क्या करोगे, तब आप प्रभु की भक्ति में पूजन करोगे, अभिषेक करोगे और रात्रि में भोजन नहीं करोगे, तो आपका भी भला होता चला जाएगा। उनने अपना खुद का सुनाया, हमने आपको वो सुना दिया। इस प्रकार से पूजन में आपको आगे बढ़ना, पूजन में पीछे नहीं रहना। कितने लोग हैं यहाँ जो पूजन नहीं करते, बताओ? बहुत सारे लोग। अरे प्रभु की भक्ति नहीं कर रहे हो, उससे तो सब कुछ मिलता हैगा, वही तो सब कराने वाला है, और हम वही छोड़ रहे हैं और उसमें हम पीछे हट रहे हैं, और वो पूजा में हम आगे नहीं आ रहे हैं। करना चाहिए, नियम लेने के बाद भी हम नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं ऐसे ही। नियम ले लिया हमने, महाराज से बोल भी दिया, उसके बाद फिर हम एक्सक्यूज और बहाने बना रहे हैं, गलत बात है। नहीं, समय है, शरीर। मालूम है पूजन कौन नहीं करता है? पता है आपको? पता है कौन? आचार्य श्री कहते हैं पूजन वो नहीं करता है, भगवान के अभिषेक वो नहीं करता है जिसको कोई बीमारी हो, ऐसी गंभीर बीमारी हो, सफ़ेद दाग हो गया हो या कोई ऐसी विशेष परिस्थिति हो, वो नहीं करता है। अगर आपके पास शरीर है, आप स्वस्थ हैं, सब कुछ अनुकूलता है, उसके बाद अगर आप भगवान की पूजा नहीं करते हो, अभिषेक नहीं करते हो, तो मान के चलना आने वाली बीमारी आपको घेरने वाली है। फिर आप चाह कर भी पूजन अभिषेक नहीं कर पाओगे। क्या? चाह कर भी आप पूजन अभिषेक नहीं, और फिर गुरु समझा रहे हैं करो करो, फिर तो और घोर समझना, फिर तो उदय में ही आने वाला है, कोई ना कोई बीमारी आने वाली हैगी, क्योंकि उंगली सीधी से नहीं निकलता। अब ध्यान रखना, जो सामर्थ्यशील हैं, शरीर से स्वस्थ हैं, और वो फिर भी पूजन अभिषेक नहीं कर रहे हैं, ये मान के चलना कुछ ना कुछ उनके साथ गलत होने वाला है। और गुरु की बात सुन ली, उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलना अनर्थ होने वाला है उनके साथ। हाँ, मैं जहाँ कह रहा हूँ वहाँ सब समझ गए किसके लिए कह रहा हूँ। तो वो ध्यान रखे इस बात को। पूजा की बात थी, ये हो गए 6। फिर उसके बाद क्या? सिद्धांत लेखनम। सिद्धांत लेखनम मतलब क्या? जो जिनवाणी है, अब उस वक्त उस समय की ये कारिका है, उस समय तो लेखन ही चलता था, अब तो लेकिन सिद्धांत मतलब यानी जो आगम ग्रंथ हैं उनकी छपाई चलती है। तो जो प्राचीन ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को देखना कि कौन सा ग्रंथ आवश्यक है, उन ग्रंथों को लेकर उनको प्रिंट कराकर सब लोगों के लिए वितरित करना, बांटना, ये सिद्धांत यानी ये क्या है? ये क्योंकि देव शास्त्र गुरु 3 चीज़ें हैं हमारे यहाँ, तो हमने शास्त्र जो जिनवाणी माँ में आते हैं, और वही वाणी अगर प्रभु की वाणी उन पेपरों पे छप गई, उन कागजों पे छप गई, तो वो जिनवाणी का रूप ले लेती है, और वो जिनवाणी हमारे लिए पूज्य हो जाती है, हमारे लिए अनुनय के विनय के योग्य हो जाती है। उस जिनवाणी का भी हमें जितना हो सके उतना दान करना। मात्र जिनवाणी दान नहीं, हम तो ये कहते हैं कि जिनवाणी की देख रेख करना, जिनवाणी के जो कवर आदि चढ़ाना, जिनवाणी के साथ पूरा जैसे अभी हाल आप पूजन करते हो उसमें द्रव्य उसमें डल जाती है, वो भी साफ सफाई करना, वो भी एक प्रकार से दान है। क्योंकि